Hey, hello, assalamu alaikum, welcome on my channel Triple Two Tarot Readings. I'm your Galtuba, आज हम रीडिंग करेंगे सितंबर 2025 मंथली टैरो रीडिंग एंड प्रेडिक्शन पिक का कार्ड आप लोगों के लिए क्विक अपडेट कि आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से ये रीडिंग होगी। उसके बाद आपको पता है कि मैं मंथली जो है वो आपकी जोडिक साइन की रीडिंग भी लेके आऊँगी जो कि क्विक होगी आपके लिए। मजीद आपको अपने जोडिक साइन के लिहाज से आप देख सकेंगे, लेकिन ये आपके ओवरऑल पूरे मंथ की रीडिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से, या आप जो भी पाइल प्रिडिक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे सॉरी, उसके लिहाज से ये प्रिडिक्शन होगी कि क्या आपके लिए गाइडेंस है, मैसेजेस है, आप क्या फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस मंथ क्या होने वाला है और क्या चेंजेस होंगी। सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट हो चुका है ऑलरेडी, तो उसके असरात आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी नज़र आएंगे, अफेक्ट उसके आपको दुनिया में भी नज़र आएंगे, आपको इर्द गिर्द भी नज़र आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सैटर्न वाले लेसन्स लर्न कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके फाइनेंशियल इशू था, अगर आपका कोई पर्सनल इशूज़ था, आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप इशू था, मैरिज इशू था, अगर वो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है या आपने ऑलरेडी उस चीज़ को हैंडल करना सीख लिया है, डील करना सीख लिया है, तो आपको ये जो सैटर्न रेट्रोगेट है इतना अफेक्ट नहीं करेगा। आपके लिए एक वैसे ही एक जैसे रूटीन की लाइफ होती है वैसे चलेगी। उसके अलावा आपको पता है कि न्यू मून स्टार्ट हुआ है, फिर इस मंथ में एक्लिप्स सीजन भी होने वाले हैं, जिसके लिए मैं अलग से रीडिंग करूंगी कि एक्लिप्स के बाद जो चेंजेस आती हैं वो उसका असर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक रहता है। इसका मतलब यह है कि अगले 6 महीनों तक, अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं। जब भी एक्लिप्स सीजन आता है, जब भी एक्लिप्सिस होते हैं, चाहे वो सोलर एक्लिप्स है, लूनार एक्लिप्स है, जिसे चांद गिरन और सूरज गिरन बोलते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ठीक है, किसी की लाइफ में आई होप सो कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की लाइफ में वैसे ट्रबल क्रिएट हो जाती है, इश्यूज आ जाते हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं, आगे हो जाती हैं, आपको पुश मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि अब टाइम आ गया कि आप करना कर लो। और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, ट्रबल्स आ सकते हैं, और कार्मिक सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आप जो है आपको मजीद जो है वो फेस करना पड़ता है बेसिकली। और ये हमारी ग्रोथ के लिए ही होते हैं, पर्सनल, इमोशनल, जहाँ पे भी हमें ये चीज़ हमें धक्का लगता है या धचका लगता है, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन होता है या एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो उसके लिए मैं आधा से रीडिंग करूँगी, लेकिन हम फिर भी देख सकेंगे इस मंथ में क्या असरात हो सकते हैं उसके, और क्या चीज़ हो सकती है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अगर सोलर क्लिप्स हो रहा है या लुनार क्लिप्स हो रहा है, जब भी हो रहा है, आपको पता तो चल ही जाएगा, ठीक है, जो होने वाला है उसके लिए। और ये जो 7 सितंबर का सब बोल रहे हैं, 7 सितंबर को होगा, ठीक है, दिस फुल मून, जिसको लोग ब्लड मून भी बोल रहे हैं, रेड ब्लड मून, सुर्ख चांद जिसे बोला जा रहा है, तो उसके लिहाज से भी चीज़ें हो रही हैं। आप ज़रूर अपने लिहाज से, जो भी आपका कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, उसके लिहाज से चीज़ों को पढ़ते रहें, प्रे करते रहें, मेडिटेट करें, हील करें, और कोशिश करें कि इन डेज़ में या इन हालात में आप वो डिसीजन मत लें जो बहुत बड़े लाइफ के डिसीजन है। और इमोशनल होकर, जज्बाती होकर कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है, वरना फिर ये ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो। लॉजिकल होकर सोचना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है, कैसे चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं और कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है, लेकिन अगर आप इम्पल्सिव होंगे, अचानक जज्बाती और इस तरह चीज़ें, तो वो आपके लिए बहुत मसला क्रिएट कर देंगी। ठीक है, तो आपके सामने 2 पाइल हैं, आपने इंट्यूटिवली अगर पिक करना है, यहाँ पे 2 पाइल हैं। एक है ये गिफ्ट बॉक्स रेड कलर में, नंबर 1, और सेकंड है ये बटरफ्लाई, दिस बिग बटरफ्लाई, ठीक है, कलरफुल। तो ये आपने चूज़ करनी है, तो ये सेकंड पाइल में है। अगर आप इस तरह नहीं पिक करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, उसके लिहाज से आप पिक करेंगे इंट्यूटिवली। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए वाला मंथ कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या गाइडेंस है। मैं आपकी ओवरऑल लाइफ देखूंगी इस मंथ में क्या है, क्या असरात हो सकते हैं। लव देखेंगे और कैरियर देखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा चार्म्स भी यूज़ करेंगे बिकॉज यू गाइज लव इट, और काफ़ी अर्से के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी आपने देखना है एंड तक पाइल को, ठीक है, अपनी पूरी रीडिंग को आपने देखना है और अपने थंब अप जरूर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। लेट्स गो जी। जिन्होंने ये चूज़ किया है रेड बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, और आपकी है ये डेट ऑफ बर्थ, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा होगा और आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। सबसे पहले हम ओवरऑल चेक करेंगे कि आपका मंथ कैसा होगा। इसमें फाइनेंसेस हैं, इसमें लव है, वो बाद में हम चेक करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले आपके लिए ओवरऑल मंथ की एनर्जी चेक करेंगे कि वो आपके लिए क्या है। वी हैव अ फीलिंग अलोन, 5 ऑफ पेंटिकल, फिर है एम्ब्रेस, दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड, 21। और उसके बाद है वेल डिजर्व रिवॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे काफ़ी अर्थी एनर्जी नजर आ रही है और आपने रेड चूज़ किया और काफ़ी सारा रेड है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका लाइफ पाथ नंबर 5, 9, 2, 1 या 3 हो सकता है उन लोगों के लिए, या 7। ये वाला मंथ बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी। या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है
क्योंकि आपने चूज़ किया 21, 5 भी है यहाँ पे, 9 हो सकती है। कुछ मई और सितंबर, मई में कुछ हुआ था, ठीक है, लेट्स से मई में आपने कुछ स्टार्ट किया था, वो अब इस सितंबर में आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए 2025 के शुरू में ही, इन द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, आपकी लाइफ में कुछ आपने स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट होगा चीज़, ठीक है। लेट्स से आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। ये आपकी स्टडी हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, आपका सेमेस्टर हो सकता है। अगर आप स्टडी करते हैं, उसमें थे, बड़ी मुश्किल आपको लग रही थी, तंगी लग रही थी, हालात बड़े आपको चैलेंजिंग लग रहे थे, लेकिन आप पास कर जाएंगे। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं आप, स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, कोई साल आपका ईयर कंप्लीट हो रहा है सेमेस्टर में, या एजुकेशनल ईयर आपका कंप्लीट हो रहा है कंप्लीटली, ठीक है। और आपके लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आगे, नेक्स्ट चैप्टर, न्यू क्लास, या आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से आगे, कुछ इस तरह भी चीज़ें आपकी उसमें हो सकती हैं। ये चीज़ मुझे इस मंथ में आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग रिलेटेड हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, जिनकी फाइनेंशियल चीज़ें, पोजीशन सही नहीं थी 2025 के स्टार्ट से ही, और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी 2021 से, 2021 से आपकी लाइफ में जो साठ सती चल रही है, ये जो 5 साल हो गए हैं, जिसमें आप काफ़ी लेट्स से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या जैसे आपका कोई सेमेस्टर था, आप किसी ऐसी एजुकेशनल सिचुएशन में थे, आप स्टडी कर रहे थे, या आप कुछ किसी ऐसे सिचुएशन में थे जिसमें आपको कंप्लीट करना है, तो वो आपके लिए इसी साल में ही वो चीज़ कंप्लीट होने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल, या 2021 से जो चीज़ स्टार्ट हुई है वो अब ख़त्म होगी इसी साल में, और इसी मंथ में, शायद सितंबर में। अगर आप स्पेशली विर्गो हैं तो आपके लिए ये जो चैलेंज है वो फाइनली ख़त्म होगा। स्पेशली अगर आप जैसे मैंने कहा कैप्रिकॉन है, विर्गो है, टॉरस है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, और क्या साल है यहाँ पे, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, या तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है। चैलेंजिंग टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर आप अब तक काफ़ी लोनली फील कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, तो शायद विद द एम्ब्रेस हियर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ओपन कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि अब आपको जो फाइनेंशियल एक किस्म की स्टेबिलिटी चाहिए थी, जो वो आपको मिल गई है, या आपकी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे। लुक एट दिस, एम्ब्रेस एंड वेल डिजर्व रिवार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, और ये आपको ऊपर वाले यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है। इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ब्लेसिंग, ये रिवार्ड है, आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, यू विल बी ऑन द टॉप। अच्छा, यहाँ पे 3 जैसे पिलर नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कोई पोजीशन आ सकती है, लाइक लेट्स से फर्स्ट 3 लोगों में आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, किसी चीज़ में आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है, आप सिलेक्टेड होंगे, यू विल बी रिवॉर्डेड ऑब्वियसली। अगर आपका कोई आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उसमें आप टॉप 3 में आ सकते हैं, आप टॉप 10 लोगों में सिलेक्टेड हो सकते हैं। अगर आपकी जॉब में कोई पोजीशन है या प्रमोशन आ रही है, उन टॉप लोगों में आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप कोई ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, उन लोगों में आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस नज़र आ रही है आपके लिए इस मंथ में। कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो, और काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, आपने स्टडी किया, आपने बड़े दिन रात इन चीज़ों को स्ट्रगल किया, आपने देखा है, आपने बुरा वक्त देखा है। फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो फाइनली आपका टाइम जो है वो निकल रहा है, अब आप उन सिचुएशन से निकलेंगे, और इसी मंथ नवंबर साइड, सो शायद नवंबर में कुछ लोगों के लिए चेंजेस आएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर में, इसी मंथ से आप चीज़ों को होता हुआ देखेंगे, आपके लिए चेंजेस होती हुई देखेंगे। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, बिकॉज इट्स द वर्ल्ड कार्ड, तो आप अगर ऑनलाइन काम करते हैं, आप देखेंगे कि आप काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी चैलेंजेस टाइम था, आप काफ़ी लोनली फील कर रहे थे, आपको लग रहा था लोग आगे निकल रहे हैं, लोगों को सक्सेस मिल रही है, आप पीछे हैं। नहीं, अब आप देखना, आप यू विल बी ऑन द टॉप, आपको भी सक्सेस मिलेगी, या आपको कोई तरीके ऐसे आ जाएंगे, मुझे लगता है जदीद आप कोई चीज़ सीखेंगे, जैसे आजकल AI का दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, तो शायद आप टेक्नोलॉजी वाइज भी कुछ चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो आपको हेल्प करेंगी फाइनेंशियली आजकल की रेस में आगे जाने के लिए। तो शायद आपको उस टूल सीखने चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनको शायद एडिटिंग, ग्राफिंग, या आपको कोई ऐसी नॉलेज मिलेगी टेक्नोलॉजी की, या टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिलेगी, या आपको ऐसा कोर्स सीखेंगे जो आपको आगे लेके जाएगा। यू विल बी ऑन द टॉप। ये चीज़ें आपको नजर आएंगी, और मुझे लगता है आप करके दिखाएंगे और करेंगे। अच्छा, पहले आप हो सकता है विदा आपको लगता था कि नहीं, ये चीज़ मुझे ट्राई नहीं करनी, नहीं ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं मैं दुनिया क्या कहेगी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। आप पहले ये चीज़ें बहुत सोचते थे। अब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी आपके अंदर ये पर्सनल ग्रोथ नज़र आ रही है। आपको लगेगा बाढ़ में जो दुनिया, लुक एट दिस, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है, मैंने करना है, तो अब आप करके दिखाओगे। और ये भी हो सकता है लोगों ने आपको चैलेंज किया था कि यू कांट डू इट, अब उन्हीं लोगों के आप प्रूव करोगे दैट यू आर ऑन टॉप। लुक एट दिस, यू विल बी ऑन द टॉप। और काफ़ी सारे लोग आपको इन्वियस भी करेंगे, देखेंगे भी सही कि भाई काफ़ी आप आगे जा रहे हो, और अब बढ़ चुके हो आगे, और आप काफ़ी स्ट्रांग अब नज़र आ रहे हो,
और आपकी लाइफ में सक्सेस, ये सक्सेस अबंडेंस की बात करता है, सक्सेस अबंडेंस, पर्सनल ग्रोथ। अब आप जैसे पहले थे ना वैसे नहीं होंगे, अब आप देखोगे आप एक न्यू दुनिया में एंटर होने वाले हो। अब मुझे नहीं पता कि ये नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, बट यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू चैप्टर, गेट रेडी। ठीक है, पाइल नंबर 1। और ये चीज़ आपको गिफ्ट मिला है, तो मुझे लग रहा है कि आपने क्योंकि गिफ्ट का बॉक्स चूज़ किया है, तो कुछ लोगों के लिए ये गिफ्ट है आपके लिए। तो ये डिवाइन गिफ्ट आपको समझ आएगा कि लाइफ, जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो एक गिफ्ट है, उसको आप जो नो वेस्ट नहीं कर सकते किसी और की वजह से, या लोनली फील करके अलोन। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, मे बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, ये आपने सोचा है। व्लॉगिंग करेंगे आप, शायद इंटरनेट पे कुछ आप करने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं, जाके आपकी कुछ ना कुछ तो आप करने वाले हैं जो कि आप अलोन अकेले करेंगे, एंड यू विल बी ऑन द टॉप। लुक एट दिस, अकेले करके दिखाएंगे, अकेले। ये सारा आपका अपना क्रेडिट जो है वो आपको जाएगा। स्पेशली इफ़ यूर अ मैन, अगर आप लड़के हो या आप मेल हो या मैन हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ये आप अकेले करके दिखाओगे। यू विल प्रूव इट टू द वर्ल्ड, यू विल प्रूव रॉन्ग टू द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को गलत प्रूव करोगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप, मुझे ऐसा आपकी बॉडी बिल्डिंग में भी कुछ नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको पहले ऐसा लगता था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन यू फील लाइक वेरी मैनली। अगर आप मैन हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ बॉडी में, जिम में, फिटनेस में आप ज्वाइन कर रहे हो, या उसमें आपको काफ़ी मैस्कुलिन फील होगा, आपको लगेगा कि काफ़ी मैनली फील होगा, काफ़ी प्राउड फील होगा कि आपने अपनी बॉडी में कितनी हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज ला रहे हो। स्पेशली इफ़ यूर वुमेन भी हैं शायद आप, तो आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल, आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, बिकॉज 9 इज़ द नंबर ऑफ सिंगल नंबर। इस मीन आप वो कार्मिक साइकिल जो आपने लर्न किए हैं, लेसन जो दुनिया ने सिखाए हैं, लोगों ने सिखाए हैं, वो आपको समझ आ गए हैं अब। शायद आपकी एज ही इतनी नहीं है, शायद कुछ लोगों के लिए आप 21 हैं, 25 हैं, 29 ईयर्स ओल्ड है, या आप 90s में पैदा हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है 91, 92 या 95 में पैदा हुए हैं। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको चेंज नज़र आएगा, क्योंकि दुनिया, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अपने लिए अब करने वाले हो, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल। ओके, और ये भी हो सकता है कि जब आपको इतनी सक्सेस मिल जाती है और आप लाइफ में चीज़ें अचीव कर रहे हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। आपको ये वर्ल्ड का कार्ड ये बात आ रहा है कि आप शायद कहीं बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप स्टडी के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, और कहीं पर आपका वीज़ा लग सकता है, कहीं पर आपको जॉब मिल सकती है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी एक सक्सेस की बात है कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, या आप किसी टॉप 3 में आ रहे हो, टॉप 5 में, टॉप 10 में, कुछ ना कुछ आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप लोगों को प्रूव करोगे, आप शायद अपने आप को भी प्रूव करना चाहते हो, चैलेंज करना चाहते हो कि क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हो। बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मुझे जो समझा था ना, अंडर एस्टिमेट किया था, मैं वो हूँ नहीं। तो ये चीज़ आपके अंदर काफ़ी आ रही है। लेकिन आप यहाँ पे काफ़ी लोनली भी फील करेंगे, बिकॉज कहते हैं ना, लोनली ऑन द टॉप, क्योंकि जब आप टॉप पे होते हैं तो आप अकेले खड़े होते हैं। तो ये चीज़ें आपको फील होंगी, रियलाइज़ होंगी कि इस मंथ में, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, तो यू आर लोनली ऑन द टॉप, या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रगल जो है वो अकेलापन है आपका, या ये जो जर्नी है वो आपको अकेले ही लड़नी है। बट यू विल मिस समबडी, स्पेशली अगर आप मैन हैं, यू विल मिस समबडी विद अ फीलिंग अलोन। आप किसी को मिस कर सकते हैं, किसी को याद कर सकते हैं, स्पेशली ऑन दिस फुल मून जो आने वाला है। आई थिंक उस पर आपके इमोशंस काफ़ी हाई हो सकते हैं, आप किसी को इमोशनली किसी के साथ अटैच भी हो सकते हैं, और आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि ये इंसान आ जाए। और अगर आप दोनों में वर्ल्ड का डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है यू आर रेडी नाउ विद द 9 ऑफ पेंटिकल। आप रेडी हो इस इंसान को दिखाने के लिए कि आई एम रेडी। तो आप शायद ट्रैवल करने के लिए रेडी हो, इस इंसान को मिलने के लिए रेडी हो, या इस इंसान को प्रूव करने के लिए रेडी हो दैट यू आर द बेस्ट, ताकि ये इंसान आपको उस तरीके से देख सके। तो एक चीज़ ये मुझे नज़र आ रही है। बट इफ़ यू आर अ वुमन टू, हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हो, और ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप दोनों में साइकिल क्लोज हो चुका है। ये भी हो सकता है इस इंसान को काफ़ी ईगो और प्राउड है। अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है, और हो सकता है ये इंसान सोशल मीडिया या इंटरनेट पे फेमस है, पॉपुलर है, या सक्सेस पा रहा है, और आप देख रहे हो इस इंसान को आगे बढ़ता हुआ, और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान आपको पीछे छोड़ रहा है। स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन, आपको ये फील होगा। और अगर आप मेल हो तो आप इस इंसान के लिए रेडी हो, चीज़ों को अचीव करने के लिए, आगे जाने के लिए, प्रूव करने के लिए। बट ओवरऑल ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई हो, बट आई थिंक यूर फीलिंग लोनली। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अचीव हो रही हैं, लेकिन अब आपको एक साथी की कमी महसूस हो रही है, एक लव की कमी महसूस हो रही है, लवर की, या आप स्पेशली किसी को याद कर सकते हो जो आपकी दुनिया में अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, या वैसे ही अब आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो ऐसा इंसान आपको याद आ सकता है, बट आप शो नहीं कर रहे, इस इंसान को दिखाना नहीं चाहते। ये भी हो सकता है आपके अंदर। स्पेशली ये पर्सन आपको नहीं दिखाना चाहता, दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। और यहाँ पे मून है, तो आप टेलीपैथिकली, इमोशनली इस इंसान के साथ काफ़ी कनेक्टेड हो। इस इंसान को एम्ब्रेस करना पड़ेगा लव को, और हो सकता है पहले इस इंसान की प्रायोरिटी जो है वो सब कुछ, हो सकता है कैरियर फोकस और सब कुछ ये था, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपको ये चीज़ें शो करना चाहता है दैट दे आर कैपेबल ऑफ यू, तो आप इस इंसान का ट्रस्ट कर सको, इस इंसान को मौका दे सको, चांस दे सको। बट
जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ आप में सीखने वाले हो, करने वाले हो, टेक्नोलॉजी या कुछ नया चीज़ कोर्स या कोई ऐसी चीज़ आप सीखोगे जो आपको आगे लेके जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे छूट रहे हो या आप सक्सेस नहीं पा रहे, देयर इज़ अ रीज़न। तो आपको आजकल के जदीद तरीकों के साथ, लोगों के साथ चीज़ों को आपको भी वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो लोग कर रहे हैं। आजकल ट्रेंड में क्या है बेसिकली, तो वो ट्रेंड आपको सीखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा दैट यूर कॉन्फिडेंट। और आगे वही जाता है, सक्सेस वही पाता है जो कॉन्फिडेंट है, जो बोल्ड है, जिसको पता है कि मैंने कुछ करना है। और आपकी जो जर्नी होती है ना, चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप किसी के साथ खड़े हैं, चाहे आपके साथ कोई है कोई नहीं है, पैसे हैं नहीं है, आपको जो जर्नी होती है वो हमेशा आपकी होती है। इसलिए मैं हर चैनल पर यही बात करती हूँ। और लोग कहते हैं कि आप, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ और आपको हमेशा मेरी बात याद रहेगी, अगर आप सुनते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगी, ये जर्नी आपकी अलोन है। ठीक है, आप आज कुछ कर जाते हैं, कुछ पा जाते हैं, कुछ बना जाते हैं या आपका कुछ हो जाता है, वो आपकी अपनी अलोन जर्नी है। कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। दुनिया की बकवास सिर्फ सुनने के लिए होती है, दुनिया की बातें सिर्फ ताने मारने के लिए होते हैं। दुनिया के लोग आपको सिर्फ ये कहेंगे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम यूँ नहीं करो, तुम ये नहीं करो। वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे। जिस दिन आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, यही लोग होंगे, दुनिया होंगे, आपको देखेंगे और आपकी वाह वाह करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे और आपको बोलेंगे, देखा ये है वो हमारा रिश्तेदार, देखा ये है वो इंसान जिसे हम जानते हैं। तो आपने इस चीज़ को, अगर आपको डर है ना आज, या आप सोच रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में, छोड़ दें ऐसी परवाह। ये आपकी जर्नी है और अलोन जर्नी है, अकेले है। अपने बारे में सोचें सबसे पहले, ये सेल्फिश चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आप सबसे पहले अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपनी सक्सेस के बारे में सोचें, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचें, अपने आप को पहचानें और आगे अपने आप को लेके जाएं। ठीक है, ये उन लोगों की बात हो रही है जिनको लगता है कि ये नहीं होना। वो देखें, आप अगर बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करेंगे ना, हर कोई जीरो से पहले स्टार्ट करता है। किसी के पास ना पैसा होता है, ना चीज़ें होती हैं, ना इक्विपमेंट्स होता है, ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी की कोई इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं होती जब शुरू से स्टार्ट करता है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, अ बिगिनिंग। अगर आपके अंदर ये मेंटालिटी है कि सब कुछ है, उन लोगों के पास तो सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, कैसे होगा, ये गलत सोच है आपकी। कुछ नहीं है, यहीं से शुरू होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए विद एम्ब्रेस विद वर्ल्ड कार्ड कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर स्किल क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप किस चीज़ में बन सकते हो, आप क्या चीज़ सीख सकते हो, आप क्या चीज़ लोगों को सिखा सकते हो विद द वर्ल्ड। कौन सी चीज़ ऐसी आप कर सकते हो जो लोग आपके पास आएँ, देखें, आपको अप्रिशिएट करें, आपको सक्सेस दें। और अगर आप स्टडी में अच्छी हो तो आप स्टडी अच्छी करो, एजुकेशन में अच्छे हो तो एजुकेशन, बिजनेस में अच्छे हो तो बिजनेस अच्छा करो। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो अभी स्टार्टिंग इन द बिगनिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस चीज़ से निकल रहे हो और आपकी जो स्ट्रगल है वो नजर आएगी, खत्म होगी। 5 साल से 10 साल से जो चल रही है आपकी, 9 सालों से, 5 सालों से, 60-70 ऐसा लग रहा है कि आपकी थी, वो खत्म होने वाली है। यू आर बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल और लोग, दुनिया देखेगी, आप यू विल सी इट। कैरियर में देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ क्या होने वाला है। लुक एट दिस अनएक्सपेक्टेड इनकम कमिंग। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी उसका आपको अचानक बहुत फायदा होने वाला है और आपकी जॉब लग सकती है। लुक एट दिस, कोई न्यूज़, कोई ईमेल, कोई मैसेज आपको मिल सकता है। इंटरनेट पे आप कुछ सीखने वाले, मैंने जैसे कहा, वो आपको आगे लेके जाएगा। ग्रोथ आप अपनी चेक करते रहोगे। अगर आपका कोई अपना इंटरनेट, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, आई डोंट नो, कुछ ऐसा आप सीखोगे कि, या ऑनलाइन कोई ऐसी जॉब आपकी लग सकती है जिसमें, या कोई काम आपको मिल सकता है जिसमें आप अपनी ग्रोथ खुद चेक करोगे, पैसा ही आपके पास आएगा, अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगी। ठीक है, कोई गलत तरीके से काम नहीं करना, अच्छे तरीके से काम करना है, ऑनेस्ट तरीके से काम करना है, मेहनत करनी है और उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और अगर आपने कोई किसी चीज़ का आपको इंतजार था, वो आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इनकम, सैलरी या पैसे कहीं रुके हुए थे, वो आपको मिल सकते हैं अचानक ही। ठीक है, एंड वी हैव अ डेडलाइन। यस, मुझे लग रहा है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, जॉब किया है, तो उसकी डेडलाइन जो आपको मिली थी वो आप फिनिश करोगे, कंप्लीट करोगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल। या आप कोई प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, कोई प्रोजेक्ट आपका फिनिश होगा, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। या जैसे आपने कोई डेडलाइन, यहाँ पे ये भी हो सकती है कि कोई आप इंटर्नशिप कर रहे थे, वो आपकी अब फिनिश हो रही है, उसके बाद में आपको पैसे मिलेंगे। आपकी जॉब लग सकती है जहाँ पे आपको डेडलाइन दी जाएगी कि कितने, या हो सकता है कि काम ऐसा है जिसमें आपको डेडलाइन, इतना सा टाइम पीरियड दिया जाएगा कि उसमें ये काम करो, गोल है, टारगेट है, उसको पूरा करो, तो उसमें आप करके दिखाओगे, यू विल बी सक्सेसफुल। हु नोज, वी हैव अ डेबिट पेड। यस, अगर आपके कोई डेबिट थे तो वो इस मंथ में आपके पे हो जाएंगे। अगर आपने किसी, यस, फाइनेंशियल डिफिकल्टी से आप निकल रहे हो, अगर आपके कोई डेबिट आपने पे करने थे तो वो भी आपका नजर आ रहा है यहाँ पे, दैट यू विल बी फाइन। ठीक है, और आप निकल जाओगे इस सिचुएशन से, जो आपने देने थे कर्जा, उससे फ्री हो जाओगे, या किसी का लोन, किसी की चीज़ें आपने देनी थी, यू विल डेफिनेटली बी फाइन। रिलेशनशिप में देखते हैं इस मंथ क्या चल रहा है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप कोई चीज़, कोई साइकिल फिनिश कर रहे हो, पास्ट को लेट गो कर रहे हो, एक्स को लेट गो कर रहे हो, किसी को आपने होल्ड किया हुआ था, आप उसको लेट गो करोगे, तभी जब आप जाके आगे निकलोगे, या आप अपने बारे में सोचोगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपको किसी की कॉल भी आ सकती है, आप लॉन्ग टाइम किसी से बात भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश भी कर सकता है इस मंथ में। ठीक है, या आपकी किसी ऐसे इंसान से बात होगी जो
जिससे आप चीज़ें शेयर कर सकेंगे या अच्छा मशवरा ले सकेंगे, वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है या पास्ट को रिलीज़ करना है, कोई ऐसा साइकिल है जिसको कंप्लीट करना है, कोई अनरिक्वाइटेड लव था या कोई ऐसी पास्ट की चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं रिलेशनशिप में। वेरी सून क्लियरली डिसाइड वट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या है ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी खुशी कहाँ है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कार्मिक लेसन लर्न कर रहे हो, किसी को लेट गो करोगे या अपनी ओल्ड लाइफ को, ओल्ड रिलेशनशिप्स को, आपका जो ओल्ड पैटर्न था लाइफस्टाइल का, उसको कम्प्लीटली लेट गो करोगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मुझे ऐसा लगता है आपको किसी को फॉरगिव और हील भी करना है और पास्ट को, और हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा पास्ट से कोई आ सकता है आपसे माफ़ी मांगने, बात करने, और उस इंसान के साथ आपका क्लोजर हो सकता है, चैप्टर क्लोज हो सकता है, या आप कुछ ऐसा करने वाले हो या उस इंसान के बारे में आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है या कुछ भी, चैप्टर इज़ गेटिंग क्लोज्ड, आप किसी चीज़ से फ्री हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको वो लेसन लर्न हो गया, क्योंकि ये चीज़ नज़र आ रही है, वो लेसन आप लर्न करते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया तो इस पूरे ये जो सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है, आई थिंक ये फरवरी 26 तक रहेगा, जो अब रेट्रोगेट हो रहा है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, तो वो आपको फिर आपके लिए फिर मजीद एक कार्मिक लेसन बन के रह जाएगा, आपके लिए लेसन, सबक। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यस, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं या किसी को कोई आपको अपना असली जो है वो रूप दिखा रहा है और आप रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक लेसन बन के रह जाएगा। और हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें आपके अंदर रेड फ्लैग है, आपको चीज़ों को हील करना है, आपको अलाउ करना है अपने आप को रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ने में, किसी को ट्रस्ट करने में, किसी से ओपन अप होने में, या न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलकर वो बातें करें एक दूसरे से जो अनकही हैं या पहले नहीं कहीं, जो आपकी गलती है उसको एडमिट करें, या अगर वो इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि आपके लिए बहुत, आपकी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए इस मंथ में। अब थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं एंड आई विल जी, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सो वी हैव आई रियली विश आई वर नॉट हेयर राइट नाउ। तो या मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पास्ट का रिग्रेट भी हो सकता है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, ठीक है, हो जाता है इंसान से, और आपने वो लेसन लर्न किया। और ये भी हो सकता है कि कोई आपसे पास्ट की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकता है कि उनको अपनी गलती का पछतावा हो सकता है, यूनिकॉर्न। या मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैजिकल होने वाली हैं, चेंजेस आ रही हैं आपके अंदर, खुद काफ़ी चीज़ें आपको अवेयरनेस आ रही है, क्या गलती थी, कहाँ थी, चीज़ें समझ आ रही हैं, आपकी इमोशनल अवेयरनेस में आ रहा है। या आप कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, या कैंसर के साथ डील करें, या इमोशनल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि कहाँ गलती है, क्या है। 5-3 अनदर 5 एंड वी हैव अ वी, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे 35, 5-5, 3-3 आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, नेगेटिविटी, हीलिंग, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दैट, के वी के, यू नो, ये चीज़ है। यहाँ पे नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, क्राउन है। यस, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, आप हील कर रहे हो, अवेयरनेस में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, ग्रोथ हो रही है। पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो, या पाइसिस हो, या प्लेफुल एनर्जी भी हो सकती है। बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई अगर ग्रोथ समझ आ रही है, चीज़ें आगे समझ आ रही हैं, कोई साइकिल है जिसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, ग्रोथ की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। हेल्थ पे आपका फोकस रहेगा, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। और यहाँ पे कैरियर पे भी आपका फोकस होगा। और एक और क्राउन आ गया यहाँ पे। यस, आप हो सकता है किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या आपके माइंड में फाइनली चीज़ें आ रही हैं कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, स्टेबल, चीज़ों को स्टेबल कैसे करना है। ऑटम में कुछ होगा आपके लिए जो कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होता है मंथ, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए ग्रो कर रही हैं, हील हो रही हैं। और यहाँ पे 2 हार्ट्स हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन हो सकती है किसी के साथ, फाइनली ऐसा इंसान, या आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी मिले नहीं हो। यस, वी हैव अ पाइसेस अगेन, मरमेड, वेरी ब्यूटीफुल हार्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको गिफ्ट भी मिल सकता है इस्लाम, कोई दिल से आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, या आप दिल से किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो। वी आल्सो हैव अ ERK एंड वी हैव अ गिटार, म्यूज़िक। सो शायद म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ है, सॉन्ग्स रिलेटेड हीलिंग हो रही है, या आप अगर म्यूज़िक से कुछ कर रहे हो, या आप कोई चीज़ अटेंड भी कर सकते हो, कोई म्यूज़िकल इवेंट, गेट टुगेदर, फंक्शन, ठीक है। अगर आप कुछ करते हो तो ये आपके लिए भी हो सकता है, कुछ चीज़ सीख भी रहे हो आप, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे अनदर लीफ, या मुझे लग रहा है तो लीफ और ट्री है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पुराने पत्ते जड़ रहे हैं और फिर उसके बाद जैसे दरख्त पे फिर नए पत्ते निकलते हैं। ऑटम के बाद जो है ना फिर स्प्रिंग आता है, ग्रोथ होती है। तो ये आपका वो वाला सीज़न स्टार्ट हो रहा है जिसमें पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को हील करना पड़ेगा। लेट गो करें, अपने आप को माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें, और चेंज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चैप्टर, मैंने जैसे आपसे कहा, स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़ा।
जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी और आपने बटरफ्लाई चूज़ किया, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये वाला मंथ सितंबर 2025 कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपकी एज इस वक्त 20 प्लस या 30 प्लस या 40 प्लस हो सकती है, ठीक है। 24 यहाँ पे नज़र आ रहा है नंबर, 28 हो सकता है जो इंपॉर्टेंट है डेट, या ईयर सॉरी मंथ हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपकी एज हो सकती है। और यहाँ पे 42 आ रहा है, 44 भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपकी ओवरऑल इस मंथ की रीडिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे कैरियर देखेंगे और फिर लव की रीडिंग भी है, देखेंगे कि क्या है आपके लिए। सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके लिए ओवरऑल इस मंथ में क्या चेंजेस आ रही हैं। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चेंज की बात करता है, हीलिंग की बात करता है। और यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी नज़र आ रहा है, इस मंथ में ISA 2552 मिरर नंबर है। तो आप किसी को मिरर भी कर रहे हैं, शायद कोई आपको मिरर कर रहा है, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई आपको शायद मुझे लगता है यहाँ पे बटरफ्लाई आ रहा है, तो बटरफ्लाई वाली फीलिंग्स आ रही हैं। कोई आप पे को पसंद करता है, लाइक करता है, कोई आपको कन्फेस करना चाह रहा है, किसी को आप पे क्रश भी हो सकता है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स सी, वी हैव अ मूविंग ऑन, 8 ऑफ कप्स, वी हैव अ टीच, दिस इज एयर ऑफ एंड कार्ड नंबर 5 चेंज। फिर हमारे पास है जॉय एंड स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वांड्स, इंटरेस्टिंग। ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज, वाटर साइन। आप फायर और वाटर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अर्थ साइन भी है, अर्थ साइन भी आप हो सकते हैं, या आप फायर, अर्थ या वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। स्पेशली यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आप किसी पास्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या मुझे ये भी लग रहा है कि किसी के साथ आपकी यूनियन हो सकती है इसी मंथ में। यहाँ पे अप्रैल है, मई है और अगस्त में कुछ हुआ था स्टार्ट, याद करें कोई ऐसी चीज़। या ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा 40 प्लस की एज है, 50 प्लस एज है, आई डोंट नो आप किसके साथ डील कर रहे हैं, या आपकी अपनी एज है या किसी और की एज है। किसी बुज़ुर्ग भी आपका कोई हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान कोई बड़ा, उनकी हेल्थ का इशू हो सकता है जो आप विज़िट करेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनसे मिलने जाएंगे या उनसे बात करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और मतलब मूविंग ऑन है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है, या तो आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं उसको लेसन समझ के, क्योंकि यहाँ पे टीच आ रहा है, तो आपने ये लेसन लर्न कर लिया है और अब आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जॉय स्टेबिलिटी की तरफ कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी खुशी किस चीज़ में है। यहाँ पे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स से कि आपकी जैसे होप थी, आपकी जैसे उम्मीद थी कि आपके अच्छे ग्रेड आएंगे, आप अच्छे मार्क्स लोगे, या आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर वो वैसे नहीं गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट वाली चीज़ों को बैठ के रोएं या परेशान हो, आगे बढ़ें। मज़ीद जो आपने मेहनत करनी है वो अगली सब्जेक्ट में, अगले उसमें साल में या अगले क्लास में आप कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन अगर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आप उनको इनकरेज करें कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई है और उसके बाद कुछ अच्छा नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे करने में। तो बेसिकली उनको इनकरेज करें ताकि, और उनके टीचर बने, उनके रोल मॉडल बने, उनको हेल्प करें, उनको गाइड करें। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। एज अ पेरेंट मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप टीचर भी हैं तो लेट्स से, तो अगर आपके स्कूल में, क्लास में, या कहीं पे भी जहाँ आप टीच कर रहे हैं लोगों को, आपको लोग देख रहे हैं, आप उनको इंकरेज करें कि ठीक है ये चीज़ नहीं हो रही है, तो आगे अपनी जॉय और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें, जो चीज़ उनको खुश करती है। शायद आपको किसी को हेल्प भी करनी पड़े किसी सब्जेक्ट को चूज़ करने में या लाइफ का डिसीजन लेने में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, आप में से कुछ लोग आप खुद टीचर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर हैं। अगर आपको ऐसी जॉब चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस हैं विद दिस जॉय एंड स्टेबिलिटी कि आपको इस इंस्टीट्यूट में या किसी क्लास में आपको जॉब मिल सकती है, किसी ऐसी जगह पे आपको जॉब मिल सकती है जहाँ पे आप बहुत ही खुशी से जो है वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। या मुझे ऐसे ये भी लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई वर्कशॉप हो सकती है, आप खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, टीचर हैं, या आप कोई गुरु हैं, मेंटोर हैं, आप हेल्पर हैं, गाइड हैं, आप कुछ सिखाते हैं किसी को, तो वहाँ पे भी आपकी कोई इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई वर्कशॉप हो सकती है या आपको इन्विटेशन मिल सकता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपसे चीज़ें सीखेंगे और काफ़ी सारे लोगों को आपसे सीखने में अच्छा लगेगा, आपको समझने में अच्छा मिलेगा। मुझे लगता है योर नेचुरल बॉर्न लीडर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मे बी अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये स्पेशली आप नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, टीचर हैं, ठीक है। किसी ना किसी तरह से आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो आपने किया, जो आप लोगों को सिखा सकते हैं और आप एक टीचर का रोल प्ले कर सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करने वाले हैं, आप किसी जगह पे इनवाइटेड भी हो सकते हैं जहाँ पे लोग आपको बड़े खुशी से सुनेंगे, देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे आपकी लाइफ की जर्नी को। और ये भी हो सकता है कि जो आपने अब तक जो आपने एक्सपीरियंस किया, अब टाइम आ गया कि आप लोगों के साथ शेयर करें, एक्सपीरियंस करें, लोगों को बताएं, अपने से छोटों को बताएं। सो लेट्स से कि अगर आप एडल्ट हैं तो अपने से छोटों में, जैसे टीन एज लोग हैं या बच्चे हैं, उनको समझाएं, चीज़ करें, टीच करें। ये बहुत अच्छा है। आप टीचर का रोल बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। आई थिंक योर नेचुरल बॉर्न टीचर, लीडर,
और यहाँ पे कोई हो भी सकता है जो आपको इस तरह से देख रहा है, आपसे सीख रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे सीख रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस इंसान को आपसे। शायद आपको नहीं पता, लेकिन ये लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है कि इस मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगी, जॉय एंड स्टेबिलिटी। अगर आप टीचर हैं और आप किसी जगह को छोड़ रहे हैं, लेट्स से आपने बहुत अच्छी जगह जॉब की है, आपने बहुत अच्छा लेसन्स लर्न किया, आपने लोगों को सिखाया, आप एक अच्छे रिस्पेक्टफुल टीचर हैं, या आप एम्प्लॉय थे, कंपनी में जॉब कर रहे थे, और अब आप विद मूविंग ऑन एक बहुत ही इज्जत के साथ आप मूव ऑन कर रहे हैं, अपने कदम पीछे छाप छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग आपको इस मंथ में, लेट्स से कहते हैं ना कि जैसे गुड बाय पार्टी देंगे आपको, या एनुअल कोई पार्टी हो सकती है, या इस तरह से आपको कोई आपकी रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है, या आपके ही इंस्टीट्यूट में, कंपनी में, स्कूल में, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पे किसी की बड़ी इज्जत से किसी को रुखसत किया जाएगा, लेट्स से गिफ्ट्स के साथ, कोई पार्टी फंक्शन कोई हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपको वेलकम पार्टी भी मिल सकती है अगर आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो बेसिकली जो आपका पास्ट वाला टाइम है वो अब निकल रहा है, उसको सीखें, एक्सपीरियंस करें। वो सब कुछ आपने खोया नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा इन रास्ते से चल के। अब लोगों को सिखाने का टाइम है, या अपने बच्चों को सिखाने का टाइम है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आपको जॉब मिल सकती है, या आपको किसी ऐसी जगह पे इनवाइट किया जाएगा जहाँ पे आपको बड़ी रिस्पेक्ट, इज्जत और अप्रिशिएशन किया जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा, लुक एट दिस, खुशी से आप आग बगोला हो जाएंगे। लुक एट दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी हैप्पी। जो आपके खुशी के हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल यकीन नहीं आएगा आपको। यहाँ पे किसी के साथ आपकी यूनियन हो सकती है, ऐसा इंसान विद मूविंग ऑन 8 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता था कि हम कभी नहीं मिलेंगे, हम कभी नहीं मिल पाएंगे, या हम कभी एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, लेकिन आपको नहीं पता आपकी लाइफ में जो चीज़ आपसे छीनी गई, या जो चीज़ आपने पीछे छोड़ी, या जो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, या आपको जिसका गम था, उसके बदले में आपको कुछ और मिलने वाला है। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लुक एट दिस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ आपको मिलने वाली है, ये उस रिप्लेसमेंट की जगह पे आपको मिलेगी। जो अब तक आपने जितना लोनली सफ़र गुजारा, अकेला सफ़र गुजारा, या आप लोनली थे, अकेले थे, या चीज़ें आपको लॉस्ट लगती थी, आपको लगता था कि आपने बहुत कुछ खोया, नहीं, अब पाने का टाइम है। अब आप पाएंगे, अब खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे मैरिज नज़र आ रही है विद 8 ऑफ कप्स। तो हो सकता है पहले आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप नहीं चले, प्रीवियस मैरिज नहीं चली, ये जो अब आपकी लाइफ में लेट्स से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप यूनियन में जा रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं, और आपको बड़ी खुशी मिल रही है इस इंसान को मिल के, डेट करके, रिलेशनशिप में जाके, यूनियन में आके। ऑन दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 है बाय द वे नॉर्मल टैरो डेक में, और ये हेरोफेंट का कार्ड है, तो इसका मतलब मैरिज, या इट्स अ मैरिज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए शादी की खुशखबरी है, ठीक है, प्रपोजल आ सकता है, या आप खुद सोच रहे हैं आप क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बड़ी इज्जत कर रहे हैं, जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि वो इंसान का माइंड चेंज हो रहा है, और कोई है जो आपके पास आ रहा है एंड दे वांट टू मैरी यू, क्योंकि इस इंसान की आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, दे रियली लव यू, और उनको लगता है, इस इंसान ने पहचाना है आपकी एब्सेंट में कि आपके बगैर ये इंसान अकेला है, अधूरा है, वो खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा है नहीं। तो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत ही डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हर किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता, सो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। ये ट्रू लव कनेक्शन है। इस इंसान के साथ आपका साथ लिखा है मैरिज का, या यूनियन का, या आप दोनों ही मिल के एक दूसरे के लिए कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन लेके आएंगे। खुशी से आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, खुशी से आपने पुरानी वाली चीज़ों को माफ़ करना है, क्योंकि मुझे शादी भी हो सकती है। लेट्स से अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपने एक दूसरे की गलतियों को भी देखना है और एक दूसरे की खुशियों को भी देखना है, तो गम और खुशी एक दूसरे के साथ रहेगी। ये इस तरह का कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन ओवरऑल कोई चीज़ है जो आपको खुशखबरी मिलेगी अपनी स्टडी, एजुकेशन रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ घर में भी खुशखबरी आएगी, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, आपके बच्चों से रिलेटेड, या आपके पार्टनर से रिलेटेड, या आपको कोई बहुत खुशी मिलने वाली है। आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, कि कोई आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, कोई इतनी इज्जत करता है, कोई आपसे इतना लव करता है, कोई आपसे इतना, मतलब आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody wants to marry you, और आपको ये चीज़ नज़र आएगी। कोई आपको टीचर के तौर पे देखता है, आप इस इंसान के लिए हाईली रिस्पेक्टफुल हो, हाईली, आपको पता भी नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है और क्या ये इंसान प्लान कर रहा है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी। आपकी गेट टुगेदर भी हो सकती है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे आप इनवाइटेड होंगे, और वहाँ पे मेन इवेंट, यू विल बी द मेन इवेंट। पेट से रिलेटेड भी कुछ है, जानवरों से रिलेटेड भी कुछ है, आई थिंक आपको, ठीक है, पेट से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड, ठीक है। लेट्स सी आपकी ओवरऑल इस फाइनेंसिस में क्या होगा इस मंथ। वी हैव अ फॉलो अप। तो आपका जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरव्यू है, अगेन किसी से मीटिंग है, कोई वर्कशॉप है,
आप किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन करें, ठीक है, ये कोई आपको हाईली पोजीशन दे सकता है, आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं, कहीं पॉडकास्ट हो सकती है, किसी जगह पे इनवाइटेड होंगे, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। वी हैव अ डेबिट, यस, फाइनेंशियली शायद आपने किसी का लोन देना है या आपके फाइनेंशियली चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती हैं, शायद इसलिए आपका कोई जॉब इंटरव्यू या आ रहा है कुछ, ठीक है, या किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज द बुक आप अभी लर्न कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, शायद अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या टेस्ट या उसका जॉब के लिए प्रिपरेशन करें, या फाइनेंशियली आपकी डिफ़िकल्टी होगी इस मंथ में, या आपके पास बिल्कुल आप जॉबलेस हैं, पैसे नहीं हैं, इशू है, किसी चीज़ को आप पीछे भी छोड़ रहे हैं रिस्पेक्टफुली, या जो कोई चीज़ ख़त्म हो रही है जिसकी आपको परेशानी है। वी हैव अ शॉपिंग, या शायद पैसे इसलिए आपके खर्च हो रहे हैं कि आपने शॉपिंग बहुत करते हैं, तो आपको कंट्रोल करना है अपने पैसों को, टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी, मुझे ये लग रहा है। एंड वी आल्सो हैव लोन अप्रूव, तो शायद अगर आपने कोई लोन देना है क्योंकि आप जाएंगे शायद लोन के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो अप्रूव हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई, मुझे ये भी लग रहा है कि इंटरव्यू कुछ है या तो वो भी अप्रूव हो सकता है। फॉलो अप, शायद डेबिट के लिए भी आपने अप्लाई किया है या कुछ, सॉरी, लोन के लिए, किसी चीज़ के लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, तो कोई आपको हेल्प कर सकता है आपके हालात से आपको करने के लिए, ठीक है, या आप इस वक्त एक कोई हालात का सामना कर रहे हैं तो वो निकल पाएंगे उस सिचुएशन से। लेकिन शॉपिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो शायद आपका पैसा ज़्यादातर जो है वो शॉपिंग पे खर्च हो रहा है या फजूल खर्ची पे, या ऐसी चीज़ों को जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट आप यू आर डूइंग इट। लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज क्या चल रहा है इस मंथ। कॉलिंग योर सोलमेट इन, मुझे ऐसा लगता है आप डेफिनेटली यू आर कॉलिंग योर सोलमेट, योर ट्रू लव, जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा, ट्रू लव होगा, ऐसा इंसान जिसका आप वेट कर रहे हो। या आपको कब से इंतज़ार है इस यूनियन का। एंड वी हैव अ डिसेप्शन, यस, समवन इज़ वेयरिंग फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, तो किसी विद द 8 ऑफ कप्स, फाइनली किसी का असली चेहरा भी आपको सामने आ सकता है इस वीक, इस मंथ, ठीक है, तो जो आपको रियलाइज़ होगा कि ठीक है ये एक लेसन था और सीख लिया ये लेसन, अब आगे मुझे खुशियों की तरफ बढ़ना है या ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ना है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कहा, किसी को आपने खोया है तो वो खोया नहीं है, उस इंसान की असली चेहरा आपको सामने नजर आएगा और आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, वो आपको मिलेगा। तो शायद कोई किसी का धोखा, किसी का असली चेहरा, कोई चीट कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, कोई आपके साथ सिंसियर नहीं है, उसका पता चल जाएगा आपको। या पहले ऐसा था ये इंसान, जैसे मैंने कहा, ये इंसान वापस आ सकता है अगर इस इंसान ने आपके साथ डिसेप्टिव था, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, गेम्स खेल रहा था, किसी और के साथ था इन्वॉल्व। बट आई थिंक लॉट ऑफ यू, आप अपने खुद सोलमेट को, लाइफ पार्टनर को, ट्रू लव को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट इज़ सेफ फॉर यू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को वेलकम करने वाले अपनी लाइफ में, और ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी हो सकती है, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान पहले रेडी नहीं था, जैसे मैंने कहा, अब ये माफ़ी मांगेगा आपसे क्योंकि इनको लेसन लर्न हो गया, सबक सीख लिया है कि आपके बगैर इनकी दुनिया कैसी है, ये खुश नहीं है और आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। पहले शायद ये कमिटमेंट से इंसान भाग के गया था, या शादी से, रिलेशनशिप से, या ये इंसान डिसेप्टिव था, ठीक है, आपके साथ सिंसियर नहीं था, वर्थ वेटिंग फॉर। मुझे ये लग रहा है कि आपके एंजल्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली एक ट्रू लव, एक सोलमेट, एक डिवाइन कनेक्शन भेजेंगे, या आपके हस्बैंड या वाइफ जिसका आपको वेट है। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो लेसन लर्न किए हैं, जो आप लेसन लर्न कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा जो आपके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद ये इंसान आएगा जो आने वाला है। आई थिंक यू ऑलरेडी कनेक्टेड, आई थिंक स्पिरिचुअली, डिवाइनली आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, और आपका जो डिवाइन है, जो आपके एंजल्स हैं, एंसेस्टर हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि जो इंसान आपकी किस्मत में आने वाला है या मिलने वाला है वो आपके लिए वर्थ वेट है, क्योंकि आपने बहुत वेट किया उस इंसान के लिए और आपकी दुआएं रंग लाएंगी। लेकिन कुछ हैं जो जिसके असली चेहरे आपको नज़र आने चाहिए, और कुछ लोग हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आपको पीछे लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। शायद ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान फाइनली आपसे ओपन अप होगा एंड दे विल, आई थिंक ये इंसान शादी और कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए आप किसी का असली चेहरा देखेंगे, और अब आपका टाइम आ गया है उस इंसान का असली चेहरा देखने का, समझने का, लेसन को लर्न करने का, एक्सेप्ट करने का। जो चीज़ रिमूव हो रही है उसको मत कंट्रोल करें, कोई छोड़ के जा रहा है उसको मत कंट्रोल करें, कोई आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है और उसका सच आपके सामने आ गया है, तो एक्सेप्ट करें। ठीक है, वो इंसान आपकी किस्मत में, ज़रूरी नहीं है कि जिस हर इंसान को आप मिले तो वो हमारी किस्मत में ही हो, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ नज़र आ रही है, तो किसी का असली चेहरा नज़र आएगा, या आपको गाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको किसी का दिखाएगी इसलिए चेहरा। और आपके पास शायद ऑप्शन भी हो सकती है कि कोई पास से वापस आया, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है या होने वाला है, तो उसको पास्ट के साथ कंपेयर मत करें। बट आई थिंक यू विल नो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको क्या चूज़ करना है। आई एम नॉन वर्बल, यस, मुझे लगता है कि क्रेज़ी या कोई है जो आपके साथ क्रेज़ी लव में है, रिलेशनशिप में है, फीलिंग
इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे बोलें, शायद कोई गलत फहमी भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। वी आल्सो हैव आई रियली विश आई वर नॉट हेयर राइट नाउ। तो या तो ये आपको फील होगा कि आप कहाँ फंसे हुए हो, या इस इंसान को लगेगा कि इस इंसान ने क्या गलती की है ना बोल के, ठीक है, अपनी तरफ से सफाई ना दे के, एक्सप्रेस ना करके। ये इस इंसान को काफ़ी क्रेजी फील हो रहा है आपके बगैर, यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो स्टक है किसी साइकिल में। ऐसा लग रहा है कि कैद में है ये इंसान, किसी हो सकता है कैद में भी गया हो, मे बी दे वर इन अ जेल और दे हैव सम क्रिमिनल रिकॉर्ड, आई डोंट नो, या उनके ऊपर कोई केसेस हो सकते हैं आई थिंक, या उन पर कोई केस हो सकता है, आई डोंट नो। कुछ ना कुछ है जो ये इंसान बैटल कर रहा है। आप इस तरह के इंसान से भी डील कर सकते हैं। एंड यहाँ वी हैव अ फ़ोन कॉल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉल, मैसेज, ईमेल, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई करेगा, बात करेगा, कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई रीच आउट करेगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ब्लू है तो अगेन थ्रोट चक्रा, और आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है यहाँ पे, स्पेशली आपको नज़र आ रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिक गिफ्ट, शायद आपको कोई रिसीव होगा, कोई एक्सेसरीज, कोई ज्वेलरी आपको मिलेगा। वी हैव अ बी, वी हैव अ आई, बाय, तो हो सकता है कोई बाय है, यू नो, दे आर इनटू बोथ जेंडर्स, तो किसी की रियलिटी आपके सामने आएगी, या आप पे डिपेंड करता है कि आप बर्दाश्त करोगे या नहीं। वी आल्सो हैव दिस एलिफेंट, दिस इज़ अ गणेशा। तो ये वाला मंथ आई थिंक ऑलरेडी इंडिया में हिंदू कल्चर में चल रहे हैं, तो शायद आप वो है, ठीक है, तो शायद। और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इट्स अ बिग जर्नी, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है जो बहुत जल्द ख़त्म होगी, और आपने जो लेसन लर्न किया वो है। वी हैव अ पाइसिस, आप पाइसिस हो सकते हैं, ये डील कर रहे हैं। लुक एट द बैग, मैंने आपसे पहले कहा है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई लग्जरियस बैग, एक्सपेंसिव बैग, या आप अपने आप को देने वाले हो, या आपकी किसी ब्रांड के साथ मुझे डील भी लग रही है, या आप ज्वाइन करने वाले हो किसी ऐसी जगह को, कंपनी या इंस्टीट्यूट को, जो आपके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी, बड़ी बड़ी आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। एंड लुक एट दिस, कोई आपसे मिलना भी चाह रहा है। ओके, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो कपल, ओह हैवी। वी आल्सो हैव अ एल बी, बिल, कोई आपका बिल भी देगा, आई डोंट नो, शायद आप किसी डेट पे जाएंगे या मिलेंगे, तो शायद कोई आपका बिल पे करेगा, या आप कोई चीज़ खरीदेंगे, परचेज करेंगे, एज अ गिफ्ट देगा। तो अगर आपके कोई बिल थे, डेबिट थे, वो भी पे होंगे इस मंथ में, मुझे नज़र आ रहा है। यस, लीव, तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपके लिए, आपके ट्रैवल भी करेंगे, मुझे लग रहा है। या अगेन द साइकिल, कोई है किसी साइकिल में है, कार्मिक सिचुएशन में है, किसी चीज़ में अटका हुआ है। वी हैव अ टर्टल, बहुत स्लो चीज़ हो रही है, मूवमेंट स्लो हो सकती है बट इट्स स्टडी। वी आल्सो हैव अ ई, बी, लाई, या किसी का झूठ पकड़ा जाएगा, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, वो भी पता चल जाएगा, या किसी के बारे में आपको झूठ बोला गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो आपको असलियत आपको खुद वो करनी है। हो सकता है कि कोई और आपको, किसी और को, किसी का झूठ आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है कि आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, क्या बिलीव किया। स्टार, यस, तो यहाँ पे कोई हीलिंग हो रही है, होप हो रही है, कोई आपकी विश पूरी हो सकती है, या आप स्टार ऑफ द शो हो किसी जगह पे, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो, क्योंकि लग रहा है यहाँ पे, लुक एट दिस, हाईली रिस्पेक्टफुल, हाईली सक्सेसफुल। किसी ऐसे इंसान से मिलने के बाद आपकी मतलब वो जगह, वी हैव अ हाई, यस, तो किसी से हाई, कोई मुलाकात, किसी ऐसे इवेंट पे आप मुलाकात कर सकते हो। एक आपको यकीन नहीं आएगा कि आप इस इंसान से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, मीटअप कर रहे हो, या आपको यकीन नहीं आएगा कि जो आपको इतना अप्रिसिएशन, आपको सक्सेस मिल रही है। और यहाँ पे ही है, तो यस, ये इंसान ही हो सकता है, मैस्कुलिन है यहाँ पे जिससे आप मिलने वाले हो। और यहाँ पे लॉक है, तो शायद आपके हाथ में है चाबी इस इंसान के ताले की, आप चीज़ें लॉक कर सकते हो, आप हील कर सकते हो, आपके पास में है सब कुछ, जो कुछ आप कर रहे हो। एंड वी आल्सो हैव एम, एल एम एल, मी, शायद मी, आपको यकीन नहीं आएगा ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एम बी भी है, एम आई बी, तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हो नंबर्स। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये भी हो सकता है कि कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो आपको किसी और तरीके से गिफ्ट दे के या चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आपको शो करके, टेक्स्ट करके, या कोई चीज़ आपको दे के, गिफ्ट दे के, इस तरह से ये इंसान आपको शो कर रहा है। तो आपने देखना है, कोई आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, देर सॉरी, तो उसके बदले में आपको गिफ्ट देगा ये इंसान, और चीज़ों को ठीक करना चाहता है। तो बेसिकली कोई है जो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, तो आपके पास चॉइस भी हो सकती है। सो गेट रेडी, दैट्स योर रीडिंग।